नमस्कार, मैं नीलम राशि और आप देख रहे हैं लाइफ में आपसे बात करेंगे इंद्र कुमार जी से जो जिला परिषद बागनी से हैं। एक बात करेंगे इसके बारे में के जो है वो जिला परिषद में इस तरह की समस्या आ रही है, इनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे विषय के ऊपर। आपका बहुत-बहुत स्वागत है लाइफ न्यूज़। नमस्कार मैम। मेरा नाम रविंद्र कुमार है और मैं जिला पार्षद हूँ अभी जिला कांगड़ा बागणी वार्ड नंबर 12 से। बागणी में वही जगह है जिस जिस क्षेत्र में विधानसभा बनी हुई है धर्मशाला में। जी, तो जो विधानसभा है वो बागणी पंचायत के अंडर है और मेरे वार्ड का नाम भी बागणी है और मैं जनवरी 2021 में इलेक्ट हुआ एज ए जिला पार्षद। जी। आपसे बात करेंगे आपसे आपसे पूछे हुए आपके सवाल एक निजी जिंदगी जो होगी कि सबसे इससे पहले आप क्या करते थे? जिला परिषद बनने से पहले आप क्या करते थे? क्या दिनचर्या थी आपकी? जी मैम। मैं जिला पार्षद बनने से पहले मैं एज ए गेस्ट इंस्ट्रक्टर और माउंटेनियर एज ए मनाली में काम करता था और जी, वहाँ वहाँ मैं 2005 से मैं कंटिन्यू वहीं पे एज ए इंस्ट्रक्टर काम कर रहा था जो मनाली में हमारा माउंटेनियर डिपार्टमेंट का इंस्टीट्यूट है उसी में। जी, और उसके बाद मैंने हिमाचल के ऑलमोस्ट सभी पीक्स क्लाइंब करे हैं। हिमाचल के हाईएस्ट माउंटेन है जैसे रियो लियो वो सभी क्लाइंब करे हुए हैं। और इसके अलावा मैंने 100 के करीब कोर्स चलाए हुए हैं जो कि नेशनल लेवल के और इंटरनेशनल लेवल के कोर्स होते हैं माउंटेनियरिंग के उसमें से। जी, लेकिन जब कोविड आया तो कोविड में क्या हुआ क्या कि सभी लोग घर में बैठ गए तो उसी उसी में उसमें मैं भी था जो घर बैठे। तो उसी टाइम हमारे पंचायत के इलेक्शन आ रहे थे तो कुछ लोगों ने मुझे सुझाव दिया कि आप इलेक्शन लड़िए और जिला पार्षद का इलेक्शन लड़िए आपके लिए ठीक रहेगा। तो मैंने इलेक्शन लड़ा और लोगों ने मुझे जिता के भेजा। तो बस उसी टाइम से मैं जनवरी 2021 से एज ए जिला पार्षद भी काम कर रहा हूँ। और मैं आपको बता दूं मैं बहुत सारे रेस्क्यू ऑपरेशन में भी रहा हूँ। 2018 में मैंने जो हमारा सबसे बड़ा एनिमल रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ था बड़ा बंगाल से पेड़ बकरियां फंस गई थी सितंबर मंथ में। तो उस ऑपरेशन में मैं भी था जो हमने निकाली थी। और रोहतांग वगैरह में या हिमाचल में कहीं भी कुछ एक्सीडेंट होता है माउंटेन में तो उसमें जी, मैं रेस्क्यू का पार्ट होता हूँ और बहुत जगह मैं रेस्क्यू कर चुका हूँ हिमाचल में अलग अलग। जैसे लास्ट ईयर हमने चंद्रताल में भी रेस्क्यू करा था जिसमें सैकड़ों लोग फंस गए थे बहुत सारे। और एक एनिमल हस्बेंड्री का रेस्क्यू वैक्यूएशन प्रोग्राम था उसमें भी मैं पार्ट रहा हूँ लास्ट ईयर। जी। काफ़ी सोशल वर्क और देखने को लगता है कि आपको सोशल वर्क करना काफ़ी अच्छा भी लगता है और अच्छी भी बात है, लोगों के साथ काम करना अच्छी बात होती है। आप एज़ अ जिला पार्षद काम करते हैं, तो आपको क्या लगता है किस तरह से जो है ना आपके सामने रिपीट करेंगे जी आवाज एज़ अ जिला पार्षद आप कार्य करते हैं, किस तरह की समस्या आती है आपको फील्ड में? किस तरह में आपको परेशानी होती है? जी मैम। एक्चुअली ना देखिए जो पंचायती राज सिस्टम है ना संविधान में जी, तो इसको तीसरी सरकार का दर्जा दिया गया है। जैसे हमारी केंद्र सरकार है जैसे हमारी राज्य सरकार है। तो जब संशोधन हुआ है जब पंचायती राज एक्ट बना है तो जो पंचायतों को जो पंचायत समितियों को ब्लॉक को जिला परिषदों को ना तीसरी सरकार का दर्जा दिया गया है। लेकिन जी, हमारे जो केंद्र में बैठे नेता हैं या स्टेट में बैठे हुए जो लोग जो भी सरकार में हो तो कोई भी पार्टी हो दोनों पार्टियों की बात कर रहा हूँ मैं पक्ष और विपक्ष, वो हमें राइट देना ही नहीं चाहते हैं उनको सशक्त बनाना ही नहीं चाहते। आप देखिए कि मतलब आज तक जिला परिषद के पास अपना कोई कैडर नहीं है। एक कैडर है भी वो भी उन्होंने अपने पास रखा हुआ जैसे जिला परिषद कैडर के कर्मचारी होते हैं। तो जी, लेकिन उस पे भी इन्फ्लुएंस किसका होता है राज्य सरकार का। वो अपने हिसाब से उनको ट्रांसफर पोस्टिंग करती है। हमें उन उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। अब आप पीछे जैसे देखिए जिला परिषद कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी तो जी, हड़ताल करी तो सरकार ने आदेश दिया कि जी जिला परिषद इनको बर्खास्त कर दे या सस्पेंड कर दे। मतलब जब जी, बर्खास्त करना है सस्पेंड करना है तो जिला पार्षद करे लेकिन ट्रांसफर ऑफ पोस्टिंग करनी है तो राज्य सरकार करे। तो ये जी, कहीं ना कहीं कॉन्ट्रोडिक्टरी है दोगलापन है। मैं इसको दोगलापन बोलूंगा कि आप जी, अगर जिला परिषद के कर्मचारी है अपना जिला परिषद का अपना फंड होता है जैसे केरल में और महाराष्ट्र में क्या होता है उनके पास लाइन डिपार्टमेंट है। मैं राजस्थान जी, अभी टूर पे गया था तो राजस्थान में आप मैडम आप मानेंगे नहीं 5 जो लाइन डिपार्टमेंट है वो जिला परिषद के अंडर होते हैं। जैसे राज्य सरकार के अंदर विभाग होते हैं ना उसी तरह जिला परिषद के अंडर भी विभाग होते हैं। लेकिन हिमाचल में जी, ऐसा कुछ नहीं है। एक समस्या तो ये आती है। दूसरा हमारे पास जिला परिषद और पंचायत समिति मैं पंचायत जिला परिषद की बात नहीं कर रहा हूँ समिति की बात करूंगा। हमारे जी, पास फंड रिसोर्स होते हैं। हमारे पास जी, पंचायती राज में मैडम 3 तरह के फंड आते हैं। एक आता है 15 फाइनेंस जो कि प्लानिंग कमीशन देता है। दूसरा एक फंड जी, होता है
मनरेगा के तहत आता है, जो लोगों को रोजगार मिलता है या उसमें जो पैसे आते हैं मनरेगा। और तीसरा होता है अदर हेड होता है, जैसे एमएलए, एमपी या डीसी ऑफिस से या किसी भी हेड से पैसा आता है या डिपार्टमेंट से पैसा आता है। तो वो सारा पैसा जो आता है अगर किसी से भी, वो पंचायत में डायरेक्ट जाता है, उसमें जिला परिषद या ब्लॉक समिति का कोई रोल नहीं है उसमें। और सबसे बड़ी समस्या है कि पंचायतों में आपने कोरम तो बना दिया, पंचायत का मतलब प्रधान नहीं है मैडम, मैं ये आपको बता दूं। क्योंकि लोगों ने आजकल, सरकार ने आजकल क्या बना के रखा हो कि पंचायत मतलब प्रधान, प्रधान ने जो बोला वो फाइनल है। जबकि पंचायत का मतलब होता है 5 वार्ड मेंबर या जितने भी वार्ड मेंबर हो, वो प्रधान और प्रधान उसकी। उसमें हमारी पंचायतों में ना समिति मेंबर की कोई इन्वॉल्वमेंट होती है पंचायतों में, ना जिला परिषद की। जबकि होना ये चाहिए कि अगर उसमें जितने भी पंचायत प्रतिनिधि हैं उसमें जिला परिषद का भी रोल होना चाहिए और पंचायत समिति का भी रोल होना चाहिए। क्योंकि एटलीस्ट काम तो हमारी जो फील्ड है वो तो पंचायत ही है ना, काम तो हमने पंचायत में ही करना है। जी, तो अभी हम जो 15 फाइनेंस के थ्रू हमें तो जो पैसा मिलता है पंचायत समिति को या जिला परिषद को, वो सिर्फ प्लानिंग के तहत 15 फाइनेंस का पैसा मिलता है, और वो भी सिर्फ 15% मिलता है जिला परिषद को और 15% मिलता है पंचायत समिति को, जो कि बहुत कम है। आप सोचिए, एक पंचायत 1-1 करोड़ रुपए के काम विकास कार्य करती है साल में, और हमारा रोल कितना होता है 1.5 लाख। अगर मेरे को 18 लाख साल के मिलते हैं, पैसे मिलते हैं पर पंचायत खर्च करने के लिए 18 लाख। अगर मैं पंचायत वाइज डिवाइड करूंगा तो वो 1.5 या 2 लाख रुपए बनते हैं। आप सोचिए कहाँ 1 करोड़ और कहाँ 2 लाख। तो है ना, वैसे नाम तो बहुत बड़ा है कि जिला परिषद, लेकिन वो रोल उतना ही कम है पंचायतों में। जी, इसमें काफी बदलाव की जरूरत है। जैसे आपकी बात सुनी जा रही थी, आपका रोल तो है, हमें जो है डायरेक्ट जो हम आपको जो है जरूर डायरेक्ट पंचायत में जाता है। तो ये तो है प्रॉब्लम। ये दूसरे जो पाल वर्मा जी है, मंडी के चेयरमैन जिला परिषद के, तो उन्होंने भी इसके बारे में बात की थी कि जो हर एक वो 1.5 लाख से 2 लाख से ज्यादा देने का फंड नहीं होता। बजट की काफी इशू आता है कि हमें जो चाहिए कि हम पंचायत को, अगर मान लो हमारे पास 20 पंचायत है, हमारे पास पैसा कितना कमा रहे हैं, बजट हम भूलिए क्या, तो इस बारे में बात हुई थी कि बजट का बड़ा इशू रहता है। आपको क्या लगता है ये जो बजट है, तो इसमें भी बड़ी दिक्कत होती है? ये बजट में तो पहले इनबैलेंस है ही है ना, कि आपने एक तो 3 टायर सिस्टम है ना। देखो जी, जिला परिषद है, पंचायत समिति है, पंचायत है। आप बोलते हैं कि इक्वल डिवाइड है, इक्वल चलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिला परिषद का रोल पंचायत में मुझे लगता है 5% भी नहीं है, पंचायत समिति का तो है ही नहीं। पंचायत समिति मेंबर को तो कुछ मानती ही नहीं है, मैं आपको सच्ची, अगर उसका अपना पर्सनल दबदबा ना हो ना, या उसका अपना गुडविल ना हो पर्सनल, तो पंचायत समिति को तो उसमें पंचायतें मानती ही कुछ नहीं है। जिला परिषद को फिर थोड़ा, क्योंकि हमारा डायरेक्ट जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो डिस्ट्रिक्ट के थ्रू होती है, तो चलो थोड़ा बहुत हमारा, लेकिन इसमें इनबैलेंस तो बहुत है मैम। मैंने आपको बोला ना कि पंचायत 1 करोड़ के काम करती है और हम सिर्फ 2 लाख रुपए देते हैं, तो 2 लाख को कोई नहीं देखता। दूसरी बात यह है, हम जो भी बजट देते हैं, ये पंचायतों में बजट देंगे, आपने एक बार बजट पंचायत को दे दिया, उसके बाद आपका रोल खत्म। वो काम अच्छा हुआ, बुरा हुआ, ठीक हुआ, उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, या उसका जो भी परचेज करा गया है वो ठीक नहीं है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। जबकि कोई भी काम करने से पहले एक वर्क कमेटी बनती है ना जी, किसी भी काम को करने के लिए पंचायत एक वर्क कमेटी बनाते हैं। आप सोचिए, अगर मैंने किसी काम के लिए, मान लीजिए कोई रास्ता है, मैंने वहां पे 2 लाख रुपए दिए, वर्क कमेटी बनेगी, पंचायत चाहे तो मुझे रखती है, पंचायत चाहे तो नहीं रखती, और पंचायत नहीं रखती है, क्योंकि अगर वहां उसको वर्क कमेटी को रखा जाएगा तो वो पूछेंगे कि आपने क्वालिटी काम नहीं किया, आपने काम अच्छे से नहीं किया, या ये सामान पूरा नहीं है, या ये वो पूरा नहीं है, इसलिए आपको बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है। आप सिर्फ पैसे देने की एक मशीन है कि हाँ जी रास्ता डाला हुआ है, पैसे दे दिए, उसके बाद आपका रोल खत्म, कोई जवाबदेही नहीं है। जिला परिषद को कोई मैं आपको बोलूं तो जिला परिषद को कोई पूछता नहीं है कि जी हमने काम कर दिया है, नहीं होना है। मैं अब बहुत सारे चीजें ऐसी हैं, जैसे मैंने जो फाइनेंशियल ईयर उसमें काम किया, तो उसमें बहुत सारी लाइटें वगैरह ना, जब लाइटें लगती है, सोलर लाइटें लगती है, तो वो अपनी मर्जी से कहीं भी लगा देते हैं, वो पंचायत जहां हमने डाली होती है वहां नहीं, तो बोलते जी यहाँ तो पॉसिबिलिटी नहीं है, या छाया है, वो कोई ना कोई बहाना लगा के कुछ कर देते हैं। रास्तों में भी ऐसा ही है। मेरा ये बोलने का मतलब है, देखिए मैडम, जैसे एसडीएम साहब होते हैं ना, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो एसडीएम साहब से ऊपर डीसी साहब होते हैं ना, तो पंचायत के ऊपर समिति से ऊपर जिला परिषद है।
लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ आपको नीचे की तरफ को जाना पड़ेगा, आप ऊपर नहीं जा सकते। आपकी कोई जवाबदेही नहीं है। पंचायत हमारे लिए जवाबदेह नहीं है, वो हमारे जवाब देती नहीं है पंचायतें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सारी पंचायतें ऐसी हैं, लेकिन ज्यादातर पंचायतें ऐसी हैं जो मनमाने ढंग से बजट को खर्च कर रही हैं, या उनकी मर्जी होती है तो वो खर्च करते हैं, नहीं मर्जी होती है तो खर्च कर देते हैं। मेरे वार्ड में 3 काम का पैसा वापस कर दिया। वो क्यों? उनका बोल रहे थे जी कि पैसा कम है। मैंने बोला जी आप इसको मनरेगा के साथ कन्वर्जेंस करिए। हमारे पीओ जो डीआरडी है जिला कांगड़ा के हैं, वो हर बार बोलते हैं कि कोई भी काम करना है आपने कन्वर्जेंस में, का मतलब होता है 2 हेड को जोड़ना। तो उसमें क्या होता है कि जिला हेड से आप मटेरियल ले सकते हैं और मनरेगा हेड से आप लेबर ले सकते हैं। तो वो उनका मतलब ये होता है कि जो पैसा आया है वो डायरेक्ट खर्च हो जाए, उसको मनरेगा के साथ कन्वर्जेंस ना करना पड़े। ये भी एक मेंटालिटी होती है ये। और आप, सरकार तो ऊपर से प्लान बना देती है। हमने कई बार बोला कि हमारा जो भी सेल्फ होता है वो ऑटोमेटिकली मनरेगा सेल्फ में चढ़ जाना चाहिए, ताकि कोई भी अगर कन्वर्जेंस करना चाहे तो हो जाए। तो आप सोचिए 3 कामों के पैसे, 1-1 लाख रुपए के 3 काम थे, उन्होंने पंचायतों ने मुझे रिफंड कर दिए। कि बोला जी ये नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैं चाह रहा था वो कन्वर्जेंस में हो, और वो चाह रहे थे कि अमाउंट ज्यादा आए 2-3 लाख का, और वो जिला परिषद हेड से ही बन जाए। जबकि ऐसा नहीं हो सकता। हमारे, मैंने आपको पहले बोला, हमारे पास इतना बजट नहीं होता है कि हम मतलब इतना काम करा सके। 18 लाख में 13 पंचायतों को कवर करना है, तो आप सोच लीजिए 1.5 लाख रुपया बनता है एक पंचायत का 1 साल का। तो ये, और ये मेरे साथ नहीं है, ये पूरे प्रदेश की समस्या है मैम। हिमाचल में तो ये समस्या है ही है। और हर बैठक में अफसर लोग बोलते हैं कि जिला पार्षद साहब आप कन्वर्जेंस में काम करिए, ज्यादा काम होगा, ज्यादा आपके वर्क चढ़ेंगे। लेकिन नीचे ग्राउंड में उनको पूछने वाला कोई नहीं है। जी, पंचायत में जो इस तरह अगर साथ में विकास भी कार्य करते हैं तो भी पंचायत का विकास ही होगा, और पंचायत का विकास करना सबसे जरूरी चीज है। देखिए मैम, एटलीस्ट मैंने बोला ना, अगर मैं हूं जिला पार्षद या कोई समिति मेंबर है, एटलीस्ट हमारा जो फील्ड एरिया है वो तो पंचायत ही है। जैसे मैं 13 पंचायत का करता हूँ, तो मेरा मकसद भी पंचायतों को डेवलपमेंट करना है, पंचायतों को विकास कार्य करना है, या पंचायत समिति का भी वही कार्य है। लेकिन ऐसे मैंने बोला ना, हमारे बहुत सारे माननीय सदस्यों के साथ इतना तक इग्नोर किए जाते हैं पंचायत में, कि उनको बैठने तक के लिए नहीं बोला जाता है। कई बार तो वो अपना उनका चला रहता है, और वो अगर कोई माननीय सदस्य बाहर से आता है तो उसको, अगर वो खुद ना बैठे तो उनको बोल बैठने के लिए भी नहीं बोला। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सभी पंचायतों में, लेकिन ज्यादातर पंचायतों में ऐसा होता है। जबकि और सरकार को इस बारे में सब कुछ पता है। मैंने आपको बोला, ये जितने भी पंचायतों में कर्मचारी काम करते हैं मैम, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इसमें सेक्रेटरी है, इसमें टीई है, टेक्निकल सहायक है, इसमें जेई है, इसमें एसडीओ है, इसमें ग्राम, ये सारे किसके कर्मचारी हैं? ये कर्मचारी हैं जिला परिषद के। जिला परिषद के थ्रू पैसा मिलता है हर जिले कर्मचारी। लगभग ये मुझे लगता है 6-7 हजार लोग होंगे पूरे प्रदेश में जो जिला परिषद कैडर में है, या ज्यादा भी हो सकते हैं, मुझे एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। लेकिन इसका जो जितना भी कंट्रोल किया जाता है इनको, वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। उसमें जिला परिषद का कोई रोल नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब इनको हड़ताल करी थी तो हमें बोला जा रहा था, जिला परिषद कांगड़ा को बाकियों को कि आप इनको सस्पेंड कर दो या टर्मिनेट कर दो जी, कि आपके अंडर है ये। मतलब टर्मिनेट करना तो हमने, सस्पेंड करना तो हमने, और जब इनकी ट्रांसफर और पोस्टिंग करनी है तो राज्य सरकार करेगी। ये है ना, मतलब लड़ाने वाली बात है ना। जब बुरा बनना हो तो हम बन जाएं, अच्छा बनना हो तो राज्य सरकार जी। और अपने कंट्रोल में, जिस दिन ये हमारे कंट्रोल में आएंगे ना, जिस दिन जिला परिषद के कंट्रोल में सारे कर्मचारी जिला परिषद के होंगे, उस दिन ये पंचायतों को पूरे सिस्टम से चलेगी। जिस मंशा से भारत में पंचायती राज एक्ट लाया गया था, वो मंशा उस दिन पूरी होगी जब तीनों सिस्टम, तीनों मतलब जो 3 पहिए हैं हमारे पंचायती राज के, जिसमें जिला परिषद है, पंचायत समिति और पंचायत, तब ये ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। जी, किसी को जैसे आप लोग कि अगर हम पंचायत में जाते हैं तो हमें बैठने तक को नहीं बोला जाता है। तो ये बहुत ही बेसिक मैनर्स होते हैं कि कोई हमारे घर में आता है तो हम उसको बैठने के लिए कहते हैं, खाने के लिए पूछते हैं। तो ये तो बहुत ही गलत बात है। फिर किसी वो कोई भी हो, जरूरी नहीं है कि आप जिला परिषद आप जा रहे हैं तो आपको ये तो एक बहुत नॉर्मल सी और बहुत ही बेसिक से मैटर है। ऐसा अगर कोई अगर पंचायतें कर रही है तो बहुत ही गलत बात है, क्योंकि आप खुद तो उनसे सीनियर में ही हो के, वो तो उनसे नीचे पद में ही है, तो ये तो बहुत गलत बात है, नहीं होना चाहिए।
जी, जी ये जी गलत बात है। ये जी आप देखिए, मेरी 1-2 पंचायत ऐसी हैं, जिन्होंने 4 साल का बजट नहीं खर्च करा हुआ। 4 साल लगभग 8 लाख के करीब एक पंचायत का बजट है और आज तक सिर्फ़ उस पंचायत ने 1.5 लाख रुपए खर्च करा है और जी बाकी 6.5 लाख रुपए उनके अकाउंट में पड़ा हुआ है। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। हमने कई बार मैंने बीडीओ साहब से बात करी कि आप इनसे जवाब माँगिए, तो प्रधान जी बोलते हैं जी करेंगे, करेंगे, वो 4 साल हो गए करेंगे। हम जी बजट दिए जा रहे हैं जिला परिषद, अपना उनका काम चला हुआ है, पंचायत का चला हुआ है जी ना? लेकिन वो बजट वैसे का वैसा पड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें और जब बैठक होती है तो उनसे जवाब भी नहीं मांगा जाता ना। जब मान लीजिए ब्लॉक समिति की बीडीओ साहब होते हैं या एडीसी साहब बैठते हैं किसी भी बैठक में, आप क्यों नहीं प्रोग्राम बनते जी? 1 साल में हमने इतने पैसे दिए और हमने ये जिला परिषद में उठाया मैडम मुद्दा, हमने कई बार बोला उनको कि आप जी कम से कम उससे लिखित में जवाब लीजिए कि ये काम नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ है। वो इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि उनको लग रहा है कि भई हमारी मर्ज़ी है, हम तो बॉस हैं, पंचायत में हमने, क्योंकि एग्ज़ीक्यूटिव पावर है ना? जी और मुझे तो लगता है अगर कोई आदमी काम नहीं कर रहा है तो उसको जवाबदेही होनी चाहिए ना। एक्ट ने, जी कानून में जवाबदेह भी बनाया कि भई आप ये काम, आपको पैसा आया हुआ है, आपने इतने टाइम से रोक के रखा है, या तो आप उसको खर्च करो या उसको वापस करो और वापस करना है तो उसमें लिखित में जवाब दो। जी लिखित में हमने बैठक में भी ये बोला कि आप लिखित में जवाब दीजिए, तो उसपे भी अभी कोई नहीं। बाकी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सारी पंचायतें ऐसे करती, कुछ पंचायतें जी बहुत अच्छा रोल कर रही है। मैम, मैं स्पेशली आपके व्यूअर को एक बताना चाहता हूँ, मेरी एक पंचायत है तंगरोटी खास, जो मेरी होम पंचायत भी है। तो जी वहाँ के हमने कन्वर्जेंस में लगभग मेरे बजट से उनको 5 लाख गया होगा लगभग। लेकिन जी हमने कम से कम 25-30 लाख के काम कन्वर्जेंस में करे हैं। जितने भी हमारे रोड्स थे या हमारे बॉडी थे या हमारे नालियाँ हैं, वो हमने कन्वर्जेंस में सीमेंट और मटेरियल के लिए हमने जिला परिषद बजट यूज़ किया और लेबर के लिए हमने मनरेगा यूज़ किया। तो इस तरह जी से भी काम करते हैं और ऐसे सेक्रेटरी को या ऐसे एम्प्लॉइज को प्रोत्साहन भी देना चाहिए कि भाई देखो, एग्जाम्पल देखो, आपके सामने पड़े हुए। तो ऐसे नहीं, सारे ऐसे हैं। और मैं तो बोल रहा हूँ कि इसमें जो जीते हुए प्रतिनिधि उनकी भी अगर काम नहीं हो रहा है कहीं, तो उनकी भी उतनी गलती है और जो सरकारी एम्प्लॉइज है जैसे सेक्रेटरी है उसकी भी उतनी गलती है, जेई की भी उतनी गलती है और उनको जी जवाबदेह बनाना पड़ेगा। अगर आप उनको अब अब देखिए ना मैडम, 4 साल हमें हो गए हैं, अभी 5वां जी साल आएगा ना, तो मेरी जवाबदेही बनती है ना कि सरकार ने मुझे कितने पैसे दिए और मैंने कितने खर्च किए, तो मैं उसकी जी रिपोर्ट दूंगा ना। और ये सबमिट जी होनी चाहिए, मुझे लगता है सबको रिपोर्ट कि 4 बिल्कुल साल, जैसे मैं रविंद्र कुमार जी को हमने इतने बजट दिया जी वार्ड नंबर 12 बागड़ी में, अब आप बताइए कितने खर्च हो गया कितना नहीं हुआ। तो मेरा मकसद बनता है और पर पंचायत मैंने वो खर्च करा कि नहीं करा। तो लेकिन जी मेरी ये कोशिश रहती है कि जितना भी एरिया है मेरा उसमें सब में कुछ ना कुछ कार्य होने चाहिए और वो मैंने लिस्ट बनाई भी हुई है। और जब भी मेरा टर्म खत्म होगा मैं उसको जारी करूंगा सोशल मीडिया पे भी और फेसबुक पे भी और न्यूज में भी मैं छपाऊंगा कि भाई ये पैसा आया था और ये इस काम के लिए खर्च हुआ। तो ये मेरी पहल है, मैं इस तरह से करना चाहूंगा और मैं जवाब दूंगा अपनी जनता को कि 5 साल आपने मुझे चुना था और ये उसके काम है, इतने पैसे आए थे और इतने खर्च हुए, इतने खर्च नहीं हुए। तो ये मेरी मॉरल ड्यूटी भी बनती है, ये मेरे को कोई बोलना बोलना नहीं गया किसी द्वारा, लेकिन मुझे लगता है ये करना चाहिए सबको। जी नहीं, काफी अच्छी पहल आपने करी है और बहुत जरूरी है आप अगर कार्य आप आगे करना है, क्योंकि हम अपने विकास का क्षेत्र का विकास करना है। मेरी हमारा ये है कि हमारा जो एरिया है वो विकसित होना चाहिए, वहाँ पे नई चीजें होनी चाहिए और डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो वो कैसे भी होती है, आप अकेले में करते हो, पंचायती राज पंचायती समिति कोई भी कर रहे हो, साथ में मतलब वो बहुत बड़ी बात है अपने इलाके के लिए। जी तो जी जैसे आप बजट की बात करी कि हमारे पास बजट का बहुत इशू हो रहा है, जैसे हमारे जो राज्य के सीएम हैं सुप्रीम जी, वो भी परेशानी बता रहे हैं कि बजट नहीं आ रहा है, केंद्र सरकार बजट नहीं दे रही है। आपको क्या लगता है कितनी सच्चाई है? मेरे को बजट मिल रहा है या फिर बजट नहीं मिल रहा है, या अगर बजट मिल रहा है तो खर्च क्यों नहीं कर रहे या फिर कहाँ खर्च कर रहे हैं? मैम, एक्चुअली देखिए जी, अभी हमारा ये जो फाइनेंशियल ईयर चला है ये चला है 24-25। जी अभी 24-25 चल रहा है ना, तो हमने जी पिछले साल हमने अपना जो हमारी जीपीडीपी है जिसमें प्लानिंग डालते हैं या वर्क डालते हैं, काम की लिस्ट डालते हैं हम, जी उसका पैसा आज तक नहीं आया। अब मुझे ये नहीं पता है वो सेंटर से नहीं आया है या जी स्टेट से नहीं आया है। अब स्टेट बोलता है जी सेंटर वालों ने अभी भेजा नहीं है, ठीक है, मान लिया। जी पहले पंचायतों को स्टेट फंड भी होता था, वो जी कहाँ है, वो तो आप दे नहीं रहे हैं। स्टेट स्टेट हमें ग्रांट देती थी,
जिला परिषद पंचायतों को, तो उसमें भी हमें शेयर होता था, तो हम काम डालते थे। अब सेंटर को तो आप बोल रहे हैं कि जी सेंटर ने पैसा नहीं भेजा, नहीं भेजा सेंटर ने, मुझे पता नहीं भेजा, वो पॉलिटिकली रीजन है उसके कि किसी को लटका के रखो, वो लटकाया हुआ सबने, हम देखिए किसी न किसी पार्टी से हम जुड़े होते हैं, लेकिन यह इशू तो पक्ष में कोई और सरकार है, सेंटर में कोई और सरकार है, स्टेट में कोई और है, तो जानबूझ के वो चीजें डिले तो होती हैं, वो हो रही है, वो सबको पता, कोई बच्चा नहीं है, किसी को सबको मालूम होता है ऐसा क्यों होता है। आपने अभी तक 24-25 का 1 रुपया तक नहीं आया, अभी सोचो 1 साल हो गया, और जो हमने काम डाले थे या शेल्फ डाले थे उसमें से 50% लोगों ने दूसरे हेड से कर दिए, पंचायत हेड से कर दिए, मनरेगा से कर दिया, दूसरे हेड से कर दिए, हमारे वाले काम सबको लटक जाएंगे, तो इनकी प्लानिंग ही कोई नहीं है। अब आप देखिए, आज पिछले साल की मैंने लाइट डाली हुई है, मान लीजिए उसका रेट था 13,000 रुपए, अब वो लगेगी 26 में जाके, तो उसका रेट हो जाएगा 2,000 और, फिर फिर फंस जाएगा, वो काम फिर नहीं होगा, क्योंकि प्लानिंग ही पता नहीं कहाँ होते हैं, ये क्या कौन ऊपर बैठा रहता है, इनको मतलब मुझे लगता है कुर्सी घुमाते रहते हैं जो हमारे ब्यूरोक्रेट भी है, कि आप 24-25 में सेल्फ ले रहे हैं और वो पैसा आ रहा है 25-26 में, तो क्या वो उसकी कॉस्ट नहीं बढ़ती है? कॉस्ट तो बढ़ती है ना। मैंने एक मान लीजिए 1.5 लाख का काम, वो तो नेचुरली 2 लाख का होगा, फिर वो ना काम पूरा होगा, फिर वो लीपा पोती का काम हो जाएगा, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा, उसको सिर्फ निपटाने वाला कि जी पैसा आ गया खर्च करो जी। स्टेट बजट नहीं दे रहा आज तक हमें, जब से मैं इलेक्ट हुआ हूँ स्टेट ने हमें 1 रुपया तक नहीं दिया है, जिला पार्षद और पंचायत समिति स्टेट बजट के नाम से एक भी चीज नहीं दी है। अब आप कर्मचारियों को सारा जिला परिषद के थ्रू आता है, सेंटर से आता है, स्टेट का उसमें कोई रोल नहीं है। जी जी, जैसे कि हमारा जो सीएम है वो रुकी हुई, क्या लगता है आपको, क्या वो अच्छा है या फिर उद्घाटन करने को है, तो इसका क्या रीजन हो सकता है? मैम आपकी आवाज कट गई, प्लीज दोबारा रिपीट करेंगे? जी जी, मैं ये आपको जो हिमाचल की सीएम है वो किस तरह का कार्य करे, क्या उसके विकास कार्य के लिए, क्या यह उनको अपनी रणनीति बदलनी चाहिए, किस तरह का कार्य करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कार्य ऐसे भी हैं जिनको उद्घाटन करने को है पर अभी तक हो नहीं रहे, तो रीजन क्या है इसका? मैम पता क्या होता है, बात होती है कि जब आपके पास 1 रुपया है ना, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप 2 रुपए के लोगों को सपने नहीं दिखा सकते। अगर मेरे पास 1 रुपया है तो मैं 1 ही रुपए के वादे कर सकता हूँ लोगों की, जी मैं करूंगा। आपने तो कर दिया दुनिया भर के बजट नाम से, हिमाचल के पास इनकम का क्या सोर्स है? इंडस्ट्री है? यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है, एग्रीकल्चर है, उसमें सरकार का कोई रोल नहीं है, उससे इनकम नहीं होती। टूरिज्म का बहुत बुरा हाल है, हम जैसे लोग टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हो, हमें कभी सरकार पूछती नहीं जी टूरिज्म कैसे बढ़ेगा। आप वही दूसरी तीसरी बात है, आप इलेक्ट्रिसिटी में आपको पैसे आते हैं, वहां आपने सब वो दे के रखी हुई है, दूसरी सरकार ने भी दी हुई थी, आप उसमें भी मतलब सब्सिडी देते जाते हैं, माफ करते जाते हैं लोग, आपकी इनकम कहाँ से होगी? आप पहले अपनी इनकम बढ़ाइए, फिर लोगों को, आपके पास इनकम तो है नहीं। आप मैडम मैं आपको बताऊं, एक मेरे फ्रेंड है ऑडिट में, एजी ऑफिस में, वो बोलते हैं आपका यार 70 से 80 रुपए तो आपके पेंशन और उसमें सैलरी में चले जाते हैं, आप 20% से क्या डेवलपमेंट कराएंगे स्टेट में? और कुछ चल भी रहे हैं तो वो सेंटर से आता है, सेंटर से इससे आता है, उसमें आ रहा है, फिर आप पैसे की इधर का पैसा उधर खर्च करो, उधर का पैसा उधर खर्च करो। मैं एग्जांपल बताता हूँ, मैंने एक ग्राउंड सेक्शन कराया था 2022 में 15 लाख का विधानसभा में अपने एरिया में, और 5 लाख रुपए लगे हैं, वो 10 लाख रुपए पता नहीं कहाँ है, पीडब्ल्यूडी वाले बोलते हैं जी बजट नहीं है, जबकि बजट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने पीडब्ल्यूडी को दिया था, क्योंकि पीडब्ल्यूडी ने कहीं और खर्च कर दिया। तो ये तो इस तरह से तो का मिसयूज हो रहा है, आप यहाँ के पैसे वहां खर्च कर रहे हैं, वहां के पैसे कहीं और खर्च कर रहे हैं, आ रहा है तो इकट्ठे आप लोगों को कोई पेंशन दिए जा रहे हैं, मतलब जो देनी है, लेकिन टाइम उसका कुछ नहीं है। आप अपने इनकम के सोर्स बढ़ाइए, तब प्रॉमिस करिए। अब मेरे पास पैसे हैं बस के और मैं सपने देख रहा हूँ जी मैं तो फ्लाइट में जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। आप अपनी इनकम बढ़ाइए। तो सीएम सुक्खू साहब इसी में कंफ्यूज हैं, उनको शायद समझ नहीं आ रही है कि मैं उतने ही प्रॉमिस करूं जितने मेरे पास रिसोर्स है या जितने मैं खर्च कर सकता हूं, क्योंकि लोगों को वेतन और पेंशन देने के अलावा लोगों को
डेवलपमेंटल एक्टिविटी भी करानी है, कभी कोई क्राइसिस आ जाता है, कोई डिजास्टर हो जाता है, उसके लिए भी पैसे लगते हैं। पर आप कोई पता नहीं है जी, वहां से सेंटर से पैसे, तभी ट्रेजरी क्यों बंद करी हुई है अब, सेंटर गवर्नमेंट क्यों अब स्टेट के खजाने में पैसे नहीं डालते, वो डायरेक्ट पंचायत को, क्योंकि पहले पंचायत का पैसा स्टेट में आता था। अब क्या हो रहा है कि सेंटर डायरेक्ट पंचायत में डाल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के पैसे डायरेक्ट, क्योंकि पहले स्टेट के थ्रू लगते, क्योंकि होता क्या था, जब पैसे आ जाते हैं खजाने में, ट्रेजरी में, आपने कहीं और खर्च कर देना, वो फिर बोलेंगे जी उनको बाद में देख लेंगे। तो ऐसे ऐसे इस तरह से शायद आप लोगों को वोट के चक्कर में आप स्टेट का सत्यानाश मत करिए, आप उतने ही प्रॉमिस करिए जितनी आपको जरूरत है। आपने इलेक्शन में किए थे, कोई बात नहीं, लोग समझते हैं भाई पैसे नहीं है, नहीं है पैसे हमारे पास। मैंने आपको बता दिया, हिमाचल में इनकम का कोई ऐसा स्टेट के पास सोर्स नहीं है कि यहाँ से इनकम होती है, इंडस्ट्री नहीं है इतनी बड़ी हमारी लार्ज। जब शक्कू जी हिमाचल का जो इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्होंने काफी वादे किए कि मैं हर महिला को जो है वो 1500 रुपए दिए जाएंगे, और फिर जब महिलाएं घर पे 4 या 3 या 5 है नहीं है वो सबको दिया, फिर बाद में अपना ध्यान बदल, फिर बाद उन्होंने बदल दिया कि महिला घर की एक ही महिला को दिया जाएगा, अगर घर पे कोई महिला जॉब करती है तो नहीं दिया जाएगा। और उसके बाद उन्होंने बदल दिया कि ये हमने ये वादा किया कि हमें भी देना है, वो अब नहीं देना है। ये भी उनके काफी चेंजेस होते रहे उनके बयान में। तो क्या लगता है आपको, क्या है बातों के? मैम आजकल ना हमारे देश में ये बन गया है कि आप किसी भी तरीके से वोट लो, लोगों को झूठे प्रॉमिस करो, झूठा घोषणा पत्र करो कि जी हम ये करेंगे वो करेंगे, उसका कोई सिर पैर नहीं होता। आपने घोषणा कर दी जी हम सबको फ्री पैसे देंगे। अब देखिए आंध्र प्रदेश में क्या हो रहे हैं, वो बोल रहे हैं जी हम पैसे नहीं दे सकते महिलाओं को। यही चीज हिमाचल में हो रही है, नहीं दे सकते क्योंकि स्टेट के पास अपना पैसा नहीं है, फंड खाली है। अब महाराष्ट्र, मैं एक सरकार सुक्खू जी को नहीं बोल रहा हूं, मैं ये सब सरकारों की बात होगी है। मेन मकसद होता है सत्ता में आना, आपको झूठे प्रॉमिस करने पड़े वो करते हैं, लोग वोट लेते हैं और लोग जीत जाते हैं। ये ट्रेंड चला हुआ आजकल, पर इसमें गलती नेताओं की नहीं है। मैं खुद एक नेता जीता हुआ हूँ, इसमें गलती मैं बोल रहा हूँ, मैं नेता से ज्यादा हो सकता है मैं आम जनता की तरह मैं ज्यादा बात करता हूँ, या मेरी फील्ड शायद पहले कुछ और रही है तो इसलिए वो उस तरह का है कि गलती लोगों की होती है। बोला गया, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, यथा प्रजा यथा राजा, कि जैसी प्रजा होगी राजा भी वैसा ही। हम क्यों झूठे वादों में आ जाते हैं और वोट डाल देते हैं कि 1500 रुपए, क्या लोगों को पता नहीं था 1500 रुपया नहीं दे सकते? आपने ओपीएस प्रॉमिस कर दिया, ओपीएस के प्रॉमिस ने आपने ठीक है, ओपीएस वो लोगों का हक है नहीं है, वो उस पर मैं नहीं बात करना चाह रहा हूँ, है ना। कुछ लोग बोलते हैं एनपीएस अच्छा है, कुछ बोलते हैं ओपीएस अच्छा है। अब ज्यादातर हिमाचल में कर्मचारियों को लगता है कि ओपीएस ठीक है जी, तो ठीक होगा, हम उस पर नहीं है। लेकिन आपको वो तभी करना है जब आपके पास फंड होना चाहिए, पैसे होने चाहिए। अब आपने सारे पैसे ओपीएस में लग गए, आपके जा रहे हैं ओपीएस में लग रहे हैं, और उसके अलावा आपने तो जो 9 गारंटियां और वो कैसे पूरी होगी जब आपके पास पैसे ही नहीं है? आप गोबर कैसे खरीदेंगे, आप स्कूल कैसे बनाएंगे कि हम मॉडर्न स्कूल बनाएंगे, और भी जो 10 वादे हैं मुझे याद नहीं है उनके प्रॉमिस। हाँ, महिलाओं को 1500 रुपए देंगे, कहाँ से देंगे भाई? आधी आबादी महिलाओं की है 18 साल से, मतलब लगभग 15-20 लाख तो होंगे। आप कहाँ से पैसे, आप उसको कैलकुलेट करिए, क्या आपके पास इतनी इनकम होती है कि आप 1500 रुपए दे सकें? और ये मैं तो इसको सरेआम इसको लाल वो बोलता हूँ, रिश्वत बोलता हूँ कि ये सिर्फ रिश्वत है, वोट इकट्ठे करने हैं, और जब इलेक्शन टाइम आएगा तो हो सकता है लागू भी हो जाए 5-6 महीने के लिए, है ना। तो फिर क्या हुआ कि आपने वोट ले लिए, उसके बाद आप बोलेंगे जी फाइनेंशियल क्राइसिस लगे उसको बंद कर दो। पर इसमें लोगों को समझना होगा, मैं फिर बोल रहा हूँ नेताओं की गलती नहीं है, गलती हम जैसे वोटर की है, जो वोट डालते हैं हम लोग और झूठे वादों में आ जाते हैं, हमारी गलती है ना। अगर मैं किसी को बोलूं जी मैं ऐसा करूंगा और मैं बाद में मुकर जाऊं, वोट ले लिया जीत गया, उसके बाद मैं उसको करूं ना, तो वो तो लोगों को भी सोचना पड़ेगा ना कि ये वादे सच्चे हैं कि झूठे, ये पूरे हो भी सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं पूरे। और ये दोनों सरकारों की बात कर रहा हूँ मैं, सुक्खू जी की बात नहीं कर रहा हूँ। ये महाराष्ट्र में भी बोला गया बीजेपी की सरकार है, आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, हर हर सरकार का यही है। अब नेताओं को भी कुछ सोचना होगा भाई, इस जो वोट लेने के चक्कर में लोगों को लालच देने की प्रथा है, इसको बंद करना होगा। इनको एक सभी पार्टियों को मिलकर एक कॉमन बैठक करके एजेंडा बना के कि भाई इस तरह से देश नहीं चल सकता है।
ये थोड़े टाइम जी के लिए ठीक है, नहीं तो आप मतलब फाइनेंशियल वित्तीय संकट आ जाएगा पूरे देश में, और हमारा घाटा जी आजकल 1 लाख करोड़ हो गया है। जी जी काफी जी बिल्कुल हिमाचल काफी लॉस में भी जा रहा है। मुझे भी ये लगता है कि हम कोई भी वादा करते हैं कोई इससे इसके बदले अगर हम सिस्टम को जनरेट करते हैं के बजाय आप रोजगार देते हैं आप देते हैं तो वो ज्यादा बेहतर है। फ्री में बिजली पानी दे रहे हैं तो फ्री में 1500 दे रहे हैं इसके बदले आप कोई आप कोई नई चीज जनरेट करो फैक्ट्रीज लगाओ कंपनी का जो उससे लोगों को अब काम भी करने का तो सैलरी भी मिलेगी जो हमारी यूथ आएगी और जो बेकार बैठी है तो वो काम भी कर पाएगी क्योंकि अब फ्री में जो चीजें फ्री का वापस दे देते हैं फिर बाद में लोगों को फ्री की आदत पड़ जाती है जॉब काम को करना नहीं चाहते तो फिर किस तरह विकास होगा हमारे हिमाचल या पूरे भारत का विकास किस तरह का हो ही नहीं सकता इसमें फ्री जी का उन लोगों को फ्री का दो जिन लोगों को जरूरत है वो अपने लिए कमा नहीं सकते हैं दिव्यांग है अपनी अपने लिए चीजें नहीं कर सकते हैं उन चीज उन लोगों के लिए स्कीम करो बाकी अदर जब जो भी पर्सन अगर कोई काम कर रहा है तो उसके लिए हम अपनी सिस्टम जनरेट करो सरकार का यही काम होता है कि लोगों को रोजगार पैदा करके दो जी जी इसीलिए जी आदमी तो सरकार सोचेगी और लोगों को इसके सबसे ज्यादा सोचना चाहिए कि आने वाले फ्यूचर में महंगाई तो बढ़ेगी कम तो होगी तो हमारा क्या होएगा तो हम कैसे अपने आप को बांटेंगे कैसे रोजगार देखेंगे इस तरह की जो ये बहुत गंभीर समस्या आने वाली है बहुत आने वाले समय में उस पे हमने काफी चर्चा की उसमें भी बदलाव को काफी जो वो परेशानियां आ रही है बदलाव होने चाहिए आपने इसके बारे में भी बात की आपसे हम बात करें आने वाले किसी नए और चीज के बारे में बात करेंगे पर आज आप हमारे साथ बात आए उसके लिए आपका बहुत बहुत ठीक है मैम, धन्यवाद बहुत बहुत, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और मैं थोड़ा, मैंने आपको बोला ना, मैं एज ए नेता कम और एज ए माउंटेनियर मैं ज्यादा एक्टिव रहा हूँ। तो आई थिंक मेरा अभी ये लास्ट टर्म है, और अभी आगे मुझे नहीं पता मैं इलेक्शन लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, लेकिन जो जिम्मेदारी 5 साल की जनता ने मुझे दी थी वो मैं उनको, उस पे पता नहीं, लोग ही डिसाइड करेंगे अच्छा उतरा या नहीं उतरा। लेकिन जी जब मैं इलेक्ट हुआ तो मुझे भी सलाह दी गई थी कि अपनी 2-4 पंचायतें चुन लेनी और बाद में आप प्रधान बन जाओगे कहीं की। मैंने बोला नहीं जी, ऐसा तो है नहीं, मैं पूरे 13 पंचायतों का पूरे एरिया का हूँ, और उसी हिसाब से मैंने काम भी किया है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि 5 साल जब होंगे तो मैं जो भी मुझे फंड आया होगा 5 साल में फाइनेंशियल ईयर जी का, उसको मैं लोगों के सामने रखूंगा जी, ये आपको पैसे मिले थे और ये हमने खर्च किए हैं, ये खर्च नहीं हुए हैं। और बाकी मुझे लगता है कि नेताओं के साथ साथ लोगों को भी ठीक होना पड़ेगा। जब तक लोग ठीक नहीं होगी, लोगों को समझ नहीं होगी, लोग लालच से बाहर नहीं आएंगे, तब तक भला नहीं हो सकता। मैंने बोला कि नेता लोग या जो जो भी इलेक्ट होके आते हैं वो हमारे में से ही एक होते हैं, हम में से ही कोई एक होता है वो ना। तो उन लोगों को ना मुझे पता होता है कि हम ऐसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा, वैसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा। लोग लॉन्ग टर्म, आपने ठीक बोला कि पेंशन आप 1500 फ्री में क्यों देने भाई, 1500 का कोई काम करा लो, कोई जी एक प्रोजेक्ट ले आओ कि जी हम आप ये ला रहे हैं, आपको हम 15 जो फ्री, जो काम जो घर में औरतें होती हैं, हाउस वाइफ होती हैं, कि जी हम आपको 1500 रुपए मंथ देंगे और उतना उतना उनसे वो कोई काम ले लो। जैसे जी बिजली का बिल ही है, आप 150 यूनिट तक आप फ्री दे रहे, क्यों दे रहे हैं? यूनिट कम कर दो ना, यूनिट जी कम कर दो। अगर आपको लोगों को सरकार को लग रहा है कि जनता को हम फ्री देना है, तो आप यूनिट कम कर दो, आप 5 रुपए मत रखो, 6 रुपए मत रखो, 150 यूनिट जी आप फ्री दे रहे हैं, 2% हिमाचल का बिल ही नहीं आ रहा है। जी जबकि हमारे पास तो इनकम का एक मेन सोर्स एनर्जी है, हम सप्लाई करते हैं जी बिजली दूसरे स्टेट, तो आप उसमें भी लोगों को अगर फ्री दे दोगे तो फिर आपकी इनकम कहाँ से होगी? लेकिन मैंने ये बोला कि नेताओं को बोर्ड से उससे बाहर आना पड़ेगा, आप अपनी ईमानदारी से काम करिए, लोग ईमानदारी पे लोग चुन के देते हैं, आप सच्ची बात लोगों को बताइए कि जी ऐसी ऐसी बात है, और छुपाने वाली कोई बात नहीं होती है। जी छुपाने की सरकार किस तरह से काम, वो कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं है जो सिर्फ आईएएस और नेताओं को ही पता होता है। आप लोगों के सामने चलिए जी, ये इनकम होती है, इस तरह से होता है, हम इस तरह से सरकार ऑपरेट होती है, आप बताइए, लोग खुद डिसाइड करते नहीं यार ये सच्ची बात बोल रहे हैं। लेकिन वो छुपा के रखना नहीं जी, पॉलिसी मेकर हम तो शिमला में बैठे हैं, ये प्लान बन रहे हैं और प्लान नीचे ऊपर कुछ और बन रहा है, नीचे कुछ और चला हुआ है।
तो उस तरह से भी लोगों को बाहर आना पड़ेगा। ट्रांसफर आज तक देखिए ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बन सकी स्टेट से। यार आप बना दो ना, केंद्र सरकार ने बनाई हुई है ना, वो हर 3 साल किसी की ट्रांसफर होती है। लेकिन यहाँ जो एक बैठा है वो 10 साल से एक ही जगह बैठा है, एक बेचारा साल में 10 कहीं 5 बार उठ रहा है, उसको कभी यहाँ से वहां कर रहे हैं। चंबा, हमारे चंबा जैसा मेडिकल कॉलेज है, कोई डॉक्टर जाना ही नहीं चाहता वहां। क्यों नहीं जाना चाहते भाई? आप पॉलिसी लाइए ना कि आप पॉलिसी के तहत लोगों को भेजेंगे। तो कुछ गलतियां तो हमने जो ब्यूरोक्रेट है या नेता लोग है खुद बनाई हुई थी कि भाई चंबा क्यों नहीं प्रदेश का पार्ट नहीं है, वहाँ मेडिकल कॉलेज। हमने हर बार सुनते कि चंबा डॉक्टर नहीं जाना, क्यों नहीं जाना चाहते भाई? आप जब आप कर्मचारी हैं तो आपको जाना पड़ेगा। वो तो लद्दाख बॉर्डर पे भी अगर हॉस्पिटल खुलेगा तो वहां भी जाना पड़ेगा। तो ये बना हुआ है कि आपको धर्मशाला और शिमला ही रहना है। तो ये आदतें तो नेताओं ने बिगाड़ी है ना, कर्मचारियों की आदतें भी नेताओं ने बिगाड़ी है ना। तो आपको पूरा बुराई तो लेनी पड़ेगी। हो सकता है आपको लोग एक बार वोट ना डालें, लेकिन लोग आपकी तारीफ हमेशा करेंगे। हो सकता है एक बार आप लोग सरकार आपसे हटा दें, लेकिन आपको कॉम्प्रोमाइज अपने रूल से, अपने प्रिंसिपल से आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। नहीं करोगे तो लोग आपको खुद लाएंगे कि नहीं ये सही आदमी है, आप इसको चुन के भेजो। जी, आपने जैसे चंबा की बात की, इंटरव्यूज किए, वहाँ पे बहुत परेशानी है, अभी भी बिजली सड़क की बहुत दिक्कत है। वहाँ पे लोगों को समय पे पानी नहीं आता है और लोगों की बहुत परेशानियां हैं। ज्यादा दिक्कतें अभी भी चंबा में है। जी पर लोग वो सुनती नहीं है लोगों का। वहाँ पे कोई भी प्रशासन है, वहाँ पे प्रशासन लोगों की हेल्प ही नहीं करती है। वहाँ पे बहुत दिक्कत होती है। लोगों को 10-10 किलोमीटर दूर वहाँ पे स्वास्थ्य के लिए जाते हैं। 30-30, 20-20 किलोमीटर वहाँ पे जो है हॉस्पिटल है, इमरजेंसी हो जाए तो में इस तरह की बड़ी समस्या है। उसके बाद में बहुत इंटरव्यूज किए हैं चंबा के बारे में। चाहिए कि चंबा भी आ रही है लोगों को वहाँ पे। चलो आपका बहुत ठीक है मैम, धन्यवाद जी। क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था जी कि आप प्रदेश को सिर्फ धर्मशाला, मंडी या शिमला मत सोचिए ना। प्रदेश का मतलब है हमारा सुंडला वाला एरिया, और प्रदेश का मतलब है टोडरा कवार वाला एरिया। अब लोगों की ये होता है कि मैं सुंडला चला गया या परे सलूनी चला गया या डोडरा कवार चला गया, काजा चला गया, तो पता नहीं मैं कहाँ फंस गया। तो जब तक लोग और बना के भी ऐसा रखा होता है माहौल कि जी आपने अगर कुछ हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं किया तो हम आपको काजा भेज देंगे, हम आपको डोडरा कवार भेज देंगे, हम आपको सलूनी भेज देंगे। भाई क्यों? वो प्रदेश का पार्ट नहीं है। और कर्मचारियों को भी भाई करनी है तो डर वाली क्या बात है भाई? आप पूरे प्रदेश को देखिए ना, तभी तो अभी देखिए हो क्या रहा है कि नीचे अब कल एक मेरे को यहाँ जेई साहब मिले जी, तो बोल रहे नीचे स्टाफ ही नहीं है। अगर लाइट चली जाती तो हमने किससे नीचे भर्ती नहीं कर रही है सरकार किसी को। मतलब लाइट चली जाए तो नीचे ये बोलने वाला नहीं यार लाइन जोड़ दो, लाइन को ठीक कर दो। तो ऐसी भी समस्या। तो ये तो जो हमारे पॉलिसी मेकर हैं या जो हमारे नेता जो टॉप हमारी लीडरशिप है, उनको सोचना पड़ेगा जी प्रदेश के बारे में ना। आप सोचिए जेई अगर किसी डिपार्टमेंट में उसके नीचे अगर काम करने वाले नहीं होंगे तो वो कैसे काम करेगा जी, है ना। अब मेडिकल कॉलेज आपने बना दिया लेकिन वहां स्टाफ ही नहीं होगा तो क्या करना आपने जी। आप मैडम चेक कर लीजिए टांडा जाके 50% लोग चंबा से सब टांडा आए हुए हैं, क्योंकि चंबा में मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। वैसे मेडिकल कॉलेज करोड़ों रुपए की बिल्डिंग बना दी वहां, लेकिन वहां डॉक्टर नाम की मतलब होंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं है, पर उस तरह की फैसिलिटी नहीं है कि क्योंकि लोगों को भाग के टांडा आना ही पड़ता है मजबूरी में, या चंडीगढ़ जाना पड़ता है, शिमला जाना पड़ता है। ये समस्या है। ये हमारे हमारे कांगड़ा में भी ये समस्या है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं कि जो ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले वहां लोग ही नहीं है, लोग ही नहीं है काम करने वाले। पहले पीडब्ल्यूडी की लेबर होती थी, वो पेट्रोलिंग करती रहती थी, तो कोई खड्डा वगैरह हो तो आजकल वो खड्डे हो गए तो हो गया, वो जब ठेकेदार को टेंडर मिलेगा फिर वो खड्डे भरे जाएंगे वो, क्योंकि पेट्रोलिंग ही नहीं होती आजकल। रोड सुपरवाइजर होते थे पहले, मुझे कोई नहीं जी। तो ये इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, प्रदेश को, हमारे नेताओं को सोचना पड़ेगा कि हम प्रदेश को किस तरह
हमें फ्री में लोगों को आदत डालनी है या हमें सच में प्रदेश का विकास करना है? जी, है ना? जी, जो लोग तो बस मेरा यही बोलना है मैम। और रही बात पंचायती राज की ना, तो पंचायती राज में मैं सच्ची बोल रहा हूँ, 5वां साल चला है ये। जिला परिषद और पंचायत समिति एक डमी संस्था है। आपने उनको कोई अधिकार नहीं देके रखे हैं, ना कोई पावर देके रखी होती है। मैं आपको पता है जिला कांगड़ा जो नशा निवारण कमेटी है, उसका प्रेसिडेंट भी हूँ जिला कांगड़ा का, पूरे जिले कांगड़े का। और आज तक एक बैठक नहीं हुई, सोचो। जी, आप सोचिए, जब भी पुलिस के साथ या किसी के साथ कोई होता है ना कि हमारे प्रदेश में नशा बढ़ रहा है, वो हो रहा है, लेकिन आज तक उस कमेटी का सिर्फ मेरे को एक डमी मेंबर बना के रखा हुआ। मैंने कई बार पूछा भी, तो बोलते जी बैठक, आज तक बैठक नहीं हुई 4 सालों में। जी, जी। आपने तो नशे के कैसे बारे में, काम होगा? तो नशा काफी जो नशे की वजह से बहुत ही हिमाचल में उत्तरा जो है हिमाचल में जो नशे की वजह चिपका तो इतनी बुरी तरह यहाँ पे लोगों को ग्रसित करता है और लोग इस नशे में हमारी न्यू जनरेशन वो इसकी तरफ नशा तो मेरी है कि नशा तो एक बहुत ही जरूरी चीज है। इस पर तो बहुत बातचीत होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नशा अगर यहाँ पे आ रहा है तो आप उसे ना आए। ये जो चिट्टा है वो सप्लाई से हो रहा है यहाँ पे। देखो, सबको पता है कहाँ से आ रहा है और किधर से आ रहा है। गांव में जी, जैसे मान लीजिए मेरे गांव है ना, मेरे गांव में जी, मुझे पता होता है कौन नशे का आदी है, कौन चिट्टा पी रहा है, कौन ड्रिंक करता है, कौन, सब पता होता है। एक जी, तो जी, सोसाइटी में, समाज में भी ये कमी है कि जब हमें पता होता है वो हम बताते नहीं है। और बताने के जी, क्या रीजन होता है? अगर मान लीजिए मैं बताऊंगा ना, वो शाम को जी, पता लग जाएगा कि रविंदर ने बताया जी। एक तो पुलिस के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। अगर आप कोई शिकायत करता भी है तो, और लोग इसी वजह से नहीं डरते क्योंकि परेशानी हो जाती है। सबको पता होता है जी, ये नशे की सप्लाई करता है या नशा करता है। जी, और आप सच्ची बोल रहे हैं कि प्रदेश में तो हर चीज तो चेक होके आती है, लेकिन नशे के जी, कारोबारी पकड़े नहीं जाते हैं। और आज इतना मतलब खराब माहौल हो गया हमारे प्रदेश में भी कि लोग नशा कर रहे हैं, रैश ड्राइविंग कर रहे हैं। रैश जी, ड्राइविंग भी एक बहुत बड़ी लड़कों में, क्योंकि वो नशा करेंगे तो रैश ड्राइविंग भी करेंगे। जी, ड्रिंक करते हैं उल्टी जी, सीधी, मतलब क्योंकि हमारे सिखाने वाला कोई नहीं है ना अच्छी चीजों में। स्पोर्ट्स में हमारा कितना कर नाम है, अभी नेशनल गेम हुआ, स्टेट ने कितने मेडल जीते। जी, आपके पास स्पोर्ट्स में कोई वही नहीं है, प्लान ही नहीं है आपके पास कि युवाओं को कैसे। आपने देखा कहीं स्पोर्ट्स मेला लगता हो कि सरकार द्वारा, मान लीजिए हर ब्लॉक में या हर विधानसभा क्षेत्र में, क्या सरकार ने कभी बोला यार हम रेस कराएंगे या रनिंग कराएंगे या कहीं हम जंप कराएंगे या कुछ कराएंगे? कभी होता ही नहीं है। मोटिवेशन हो, लोगों को मोटिवेट ही नहीं करते हैं। फंड, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में फंड ही नहीं है। जी, मैंने एक बार हमारे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अफसर है उनको बोला, मैंने सर अगर हम मैराथन कराएं या वो कराएं तो स्टेट में होती नहीं। बोला यूथ क्लब बने होते हैं क्या? आपने कभी बोला यार एक्टिविटी करिए, हम आपको स्पॉन्सर करते हैं? जी, कोई नहीं होता। यूथ क्लब हर जगह बने हुए यूथ क्लब, जी, जी, है ना? तो जब तक आप लोगों को स्पोर्ट्स में नहीं लगाएंगे, लोगों को रोजगार नहीं देंगे, लोग ऐसे उल्टी सीधे कामों में लगेंगे। और हमारी खेती बाड़ी की जमीन कम हो रही है क्योंकि लोग खेती बाड़ी करना ही नहीं चाहते हैं। जी, 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 बिल्कुल। आपने काफ़ी सही मुद्दे आज रखे हैं, सही मुद्दों पे बात की है और आने वाले समय में इस मुद्दे पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे, नशे के ऊपर हम बात करेंगे। आज आपने न्यूज़ चैनल मुझे इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम।